सबसे पावरफुल और जीवन देने वाली मौसमी घटनाओं में से एक भारतीय मानसून की पूरी एनाटॉमी को समझते हैं। परत दर परत इसके हर एक पहलू को जानेंगे। तैयार हो जाइए, ये सफर काफी दिलचस्प होने वाला है। आज के हमारे सफर का नक्शा कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मानसून आखिर है क्या। फिर उस विशालकाय इंजन को समझेंगे जो इसे चलाता है, और उन ताकतों को देखेंगे जो इसे रफ्तार देती हैं। इसके बाद हम बारिश लाने वाली इसकी दो शाखाओं का पीछा करेंगे और देखेंगे कि इसकी वापसी कैसे होती है। और अंत में हम ये भी समझेंगे कि ये भारत के लिए एक ही समय पर वरदान और अभिशाप दोनों क्यों हैं। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक सवाल से कि ये मॉनसून होता क्या है। देखिए, हम सब मानसून को बारिश से जोड़ते हैं, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। असल में मानसून हवाओं का एक मौसमी खेल है। एक ऐसा खेल जिसमें हवाएं साल में 2 बार अपनी दिशा पूरी तरह से, मतलब 180 डिग्री बदल लेती हैं। गर्मियों में समंदर से जमीन की ओर और सर्दियों में जमीन से वापस समंदर की ओर। हवा की यही अदला बदली, यही रिवर्सल मानसून की असली पहचान है। लेकिन सवाल ये है कि ये हवाएं अपनी दिशा बदलती ही क्यों हैं? इसका जवाब छिपा है एक बहुत बड़े इंजन में। एक ऐसा इंजन जिसे चलाती है सूरज की गर्मी। इसे ऐसे समझिए, गर्मियों में समुद्र किनारे रेत कितनी जल्दी गर्म हो जाती है, जबकि पानी काफी देर तक ठंडा रहता है। बस यही फर्क बड़े पैमाने पर मॉनसून को जन्म लेता है। जमीन बहुत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ही ठंडी भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ महासागर एक विशाल बैटरी की तरह है, जो धीरे धीरे चार्ज होता है और धीरे धीरे डिस्चार्ज। बस यही अंतर पूरे मॉनसून के खेल का मैदान तैयार करता है। तो होता यह है कि गर्मियों में जब सूरज भारत की जमीन को किसी तवे की तरह गर्म करता है, तो यहाँ की हवा भी गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है। इससे नीचे एक तरह का वैक्यूम, यानी कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। अब कुदरत को खाली जगह पसंद नहीं है, तो वो इस खालीपन को भरने के लिए हिंद महासागर से नमी से लबालब भरी ठंडी और भारी हवाओं को जोर से अपनी तरफ खींचती है। और फिर सर्दियों में सीन पूरा पलट जाता है। जमीन अब समुद्र से ज्यादा तेजी से ठंडी हो जाती है, तो यहाँ की ठंडी भारी हवा नीचे बैठ जाती है और एक हाई प्रेशर का किला बना लेती है। और इस किले से हवाएं बाहर की तरफ, यानी गर्म समुद्र की ओर बहने लगती हैं, जहां अब लो प्रेशर है। तो ये तो हो गया बेसिक फंडा, लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। असल में मॉनसून को एक सुपर स्टॉर्म बनाने के लिए और भी कई बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। चलिए उनसे मिलते हैं। इसे एक ऑर्केस्ट्रा की तरह समझिए, जहां 4 बड़े म्यूजिशियन मिलकर मॉनसून की धुन तैयार करते हैं। आईटीसीजी का खिसकना, ट्रेड विंड्स का मुड़ना, तिब्बत के पठार की गर्मी और जेट स्ट्रीम का रास्ता बदलना। सबसे पहले है आईटीसीजी। ये समझिए कि इक्वेटर के पास बादलों और नमी का एक थर्मल बेल्ट है। अब गर्मियों में जैसे जैसे सूरज उत्तर की तरफ जाता है, ये बेल्ट भी खिसक कर सीधा भारत के ऊपर आ जाता है। और फिर ये एक जबरदस्त मैग्नेट की तरह काम करता है, जो हिंद महासागर से नम हवाओं को खींचता है। अब आता है कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट। जो हवाएं सदर्न हेमिस्फीयर से आ रही होती हैं, वो जैसे ही इक्वेटर पार करती हैं, धरती के घूमने की वजह से वो दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे घूमते हुए झूले पर फेंकी गई गेंद सीधी नहीं जाती। और बस यही मुड़ी हुई हवाएं बन जाती हैं हमारा मशहूर साउथ वेस्ट मॉनसून। इस पूरी मशीनरी में एक और बड़ा बूस्टर है, तिब्बत का पठार। इसे दुनिया की छत कहते हैं, और गर्मियों में ये एक बहुत बड़ी हॉट प्लेट की तरह काम करता है। ये अपने ऊपर की हवा को इतना ज्यादा गर्म कर देता है कि भारत के ऊपर बना लो प्रेशर इंजन और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और आखिर में एक गेट कीपर भी है। ये है जेट स्ट्रीम, यानी आसमान में बहुत ऊंचाई पर बहने वाली हवा की एक तेज नदी। सर्दियों में ये हिमालय के दक्षिण में रहती है, एक दीवार की तरह मॉनसून को रोके हुए। लेकिन गर्मियों में ये खिसक कर हिमालय के उत्तर में चली जाती है, और समझिए कि मॉनसून के लिए मेन गेट खोल देती है। तो ठीक है, इंजन स्टार्ट हो गया, सारे गेट खुल गए। अब देखते हैं कि बारिश का ये काफिला भारत में दाखिल कैसे होता है और कहां कहां पहुंचता है। देखिए, मानसून भारत में एक साथ नहीं बल्कि 2 शाखाओं में बंटकर आता है। पहली है इसकी अरब सागर ब्रांच। ये ज्यादा पावरफुल है। ये सबसे पहले केरल के तट पर ऑनसेट करती है और फिर वेस्टर्न घाट के पहाड़ों से टकराकर वहां जबरदस्त बारिश करती है। और दूसरी ब्रांच आती है बंगाल की खाड़ी से। ये पहले नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश करती है और फिर एक यू टर्न लेकर पश्चिम की ओर गंगा के मैदानों की तरफ बढ़ जाती है।
असल में यही वो बारिश है जो भारत के एग्रीकल्चरल हार्टलैंड यानी कृषि के दिल की धड़कन है। तो मानसून आ तो गया, लेकिन ये मेहमान हमेशा के लिए नहीं रुकता। इसकी वापसी की कहानी यानी रिट्रीट भी उतनी ही दिलचस्प है। अक्टूबर-नवंबर के आसपास खेल फिर से उल्टा हो जाता है। अब जमीन ठंडी है और समुद्र गर्म, तो हवाएं जमीन से समुद्र की तरफ चलने लगती हैं। लेकिन जाते जाते भी मानसून भारत के कुछ हिस्सों को एक तोहफा दे जाता है। जब ये सूखी हवाएं बंगाल की खाड़ी से गुजरती हैं, तो थोड़ी नमी उठा लेती हैं और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बारिश कर देती हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि मॉनसून काम कैसे करता है, लेकिन ये एक दोधारी तलवार क्यों है? क्यों ये एक ही साथ वरदान भी है और अभिशाप भी? देखिए, मॉनसून की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये बहुत मूडी है। हर साल इसका बर्ताव एक जैसा नहीं रहता। कभी इतना बरसता है कि सब डूब जाता है, तो कभी ऐसे रूठ जाता है कि जमीन प्यासी रह जाती है। और यही अनिश्चितता इसे बहुत खतरनाक बना देती है। और इसके मूड स्विंग्स की एक बड़ी वजह है हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में होने वाली हलचल। सीधी सी बात है, जब अल्नीनो आता है तो हमारा मॉनसून कमजोर पड़ जाता है, मतलब सूखे का डर। और जब लानीना आता है तो मॉनसून जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो जाता है, मतलब बाढ़ का खतरा। लेकिन इन सब खतरों के बावजूद मॉनसून हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? सच तो ये है कि ये सिर्फ मौसम की एक घटना नहीं, ये भारत की लाइफलाइन है। हमारी खेती, हमारे पीने का पानी, हमारी नदियां, बांध और यहां तक कि हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी, सब कुछ इसी पर टिका है। अच्छा मॉनसून मतलब देश का मूड अच्छा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही सच है। जब मॉनसून धोखा देता है तो तबाही लाता है। एक तरफ सब कुछ बहा ले जाने वाली बाढ़, तो दूसरी तरफ जमीन को चीर देने वाला सूखा। इसका थोड़ा सा भी लेट होना या जल्दी चले जाना पूरे देश का हिसाब किताब बिगाड़ सकता है। तो अब हम एक बड़े सवाल के मुहाने पर खड़े हैं। मॉनसून, जैसा हमने देखा, कई सारी ताकतों का एक बेहद नाजुक बैलेंस है। पर अब जब हमारी पृथ्वी का क्लाइमेट तेजी से बदल रहा है, तो क्या ये सदियों पुराना बैलेंस हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा, क्योंकि इसी जवाब पर हमारा भविष्य टिका है।